सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्वे पढ़ रहे थे, सर्वे में अब तक हम लोग ने कर्व में ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। कि ट्रांजिशन कर्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन कर्व हमारे तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्पाइरल, सेकंड है लेमनस्केट, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पैराबोला। तो ये तीन टाइप के हमारे ट्रांजिशन कर्व होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ग्राफ से देखते हैं कि हम लोग एक एक सेकेंड, मेजर एक्सिस यहाँ से लेते हैं 45 डिग्री पे। ये है हमारा 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो जो हमारा स्पाइरल कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हुए जाता है। ठीक, ये है हमारा स्पाइरल कर्व। लेमनस्केट हमारा कुछ इस प्रकार से जाता है, और क्यूबिक पैराबोला कुछ इस प्रकार से होता है। तीनों का नाम लिख लेते हैं। ये वाला है स्पाइरल, लेमनस्केट, और लास्ट वाला है हमारा क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला, एक सेकंड इसका नाम सही कर लीजिए। लेमनस्केट का इसका नाम है लेमनस्केट। यहाँ पे सर लेमनस्केट कर दिया है, ये सही कर लीजिएगा। लेमनस्केट, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्पाइरल की। तो हेडिंग डालते हैं स्पाइरल कर्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व आईआरसी ने हमें बताया है वो हमारा स्पाइरल कर्व ही होता है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व कौन सा है? स्पाइरल। सेकंड आता है जो इसकी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? 1 अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व, ठीक है। मतलब कि डेट इज, कैसे माने कि जो हमारी लेंथ है स्पाइरल कर्व की वो 1/r होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इक्वेशन आती है स्पाइरल कर्व की, इक्वेशन ऑफ कर्व वो है हमारी फाई इक्वल टू L² अपॉन 2R L।
ठीक है। फाई क्या होता है? फाई है हमारा जो भी हमारी एंगल बन रहा है, इसको ऐसे समझते हैं डायग्राम से। ये हमारा कर्व जा रहा है, ठीक है ना। तो जो ये टेंजेंट होगा इसका, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा फाई एंगल, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं बी। ये होगी इसकी रेडियस आर, ठीक है, और ये हो गई इसकी लेंथ, ये होगी लेंथ एल, ठीक। तो ये जो है हमारा फाई, ठीक। और एल क्या होगा? एल होगा हमारा टेंजेंट तक की जो लेंथ है, ये स्मॉल एल, ठीक। तो एल हो गए हमारी बिंदु बी से लेके पॉइंट बी से लेके पॉइंट टी तक की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। कैपिटल एल है हमारी टोटल ट्रांजिशन कर्व की टोटल लेंथ, ठीक। तो कैपिटल एल है टोटल लेंथ, स्मॉल एल है हमारी पॉइंट बी से लेके पॉइंट टी तक की लेंथ, ठीक। और फाई तो पता ही, और आर आपको बता ही दिया कि वो क्या है, आर हमारी रेडियस है। तो ये बात हो गई स्पाइरल कर्व की। सेकंड आता है, अच्छा इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि आईआरसी ने जो हमें रिकमेंड किया है वो स्पाइरल कर्व को ही किया है। क्यों किया है? बिकॉज आईआरसी रिकमेंड स्पाइरल बिकॉज it specifies the properties of ideal transition curve, ठीक है। तो जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व है उसकी प्रॉपर्टी को ये स्पेसिफाई करता है। सेकंड है कि जो इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिक property is such that the calculation and setting out of curve is simple and is, ठीक है। तो जो अब हम लोग कर्व को सेटिंग आउट करते हैं और या फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी की, तो उसमें ये सिंपल होता है और इजी होता है। कौन? स्पाइरल कर्व। इसलिए आईआरसी ने हमें इसको आइडियल कर्व बोला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं लेमनिस स्केल पे। सेकंड है लेमनिस स्केल कर्व। तो लेमनिस स्केल में हम लोग देखते हैं कि जो कर्व की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व जो है हमारा वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस मोर रैपिडली with increase in लेंथ। जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो कर्व की रेडियस होगी वो डिक्रीज करती है, ठीक है। सेकंड है मोस्टली यूज्ड इन रोड्स where deflection angle is large.
जहाँ पे हमारा रोड पे डिफ्लेक्शन एंगल लार्ज होगा वहाँ पे हम लोग लेमनिस स्केल का यूज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज द कर्व इज सेट बाय द कर्व इज सेट बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पोलर कोऑर्डिनेट से हमारा लेमनिस स्केल कर्व को हम लोग सेटिंग आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई लेमनिस स्केल की। नेक्स्ट है अपना थर्ड वन इज क्यूबिक पैराबोला। तो क्यूबिक पैराबोला में it is set by simple Cartesian coordinates, ठीक है। तो जो क्यूबिक पैराबोला है वहां पे हम लोग सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज फॉर वैली कर्व्स। जहाँ पे हमारी वैली होती हैं, घाटियाँ आती हैं, वहाँ पे हम लोग क्यूबिक पैराबोला का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो क्या होती है, एल क्यूब अपॉन 6r/ls, ठीक है। तो ये होती है हमारी इक्वेशन, ठीक। इसको ऐसे कर लो कि जो इक्वेशन कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू एल क्यूब अपॉन 6r/l, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन क्यूबिक पैराबोला की, ठीक है। चलो, तो ये हमने अपने देख लिया कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहला है बाय एन आर्बिट्रेरी लेंथ। सेकंड है बाय एन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, बाय एन, या लिखो बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाय एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट, इधर लिख देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है टाइम रेट मेथड। नेक्स्ट होता है टाइम रेट मेथड। एंड लास्ट वन इज बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये 4 मेथड से हम लोग ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पे आते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय एन आर्बिट्रेरी लेंथ। तो
तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व को सेटिंग आउट करते हैं तो हमें अपने व्हीकल्स की स्पीड को और अपनी रोड की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मानते हैं, तो जैसे कि हम लोग ने 100 मीटर मान ली, या फिर हम लोग ने 120 मीटर मान लिया, या फिर 150 मीटर तक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग आउट करते समय ट्रांजिशन कर्व को में क्या करते हैं, व्हीकल की स्पीड, एक सेकंड क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो व्हीकल की स्पीड को एंड रोड की जो इम्पोर्टेंस है इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेंथ को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है सेकंड है बाय एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट। जैसा कि हम वहाँ पे लेंथ को मान रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग सेटिंग आउट करते हैं ट्रांजिशन कर्व को, तो यहाँ पे हम लोग सुपर एलिवेशन जो होगा हमारा, सुपर एलिवेशन की जो स्लोप होता है उस स्वैच्छिक स्लोप को हम लोग यहाँ पे 1/n का मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट को मानते हैं 1/n रेशियो में, हम लोग इसकी वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे L इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एच। तो यहाँ पे h हमारा होता है GV² अपॉन स्मॉल g/r, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग अपनी लेंथ निकाल लेते हैं ग्रेडियंट को मान के, ठीक। तो n की वैल्यू हम लोग कितनी सपोज करते हैं, n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 300 से लेके 1200 तक वैल्यू सपोज करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। 300 से लेके 1200 तक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड है टाइम रेट मेथड, टाइम रेट मेथड। इस मेथड में क्या करता है, तो यहाँ पे जो हमारा काम होता है टाइम रेट में, कि इस मेथड में हम लोग जब भी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को लेते हैं तो हमें यहाँ पे टाइम की बात होती है, रेट ऑफ टाइम की बात हम लोग करते हैं। अब रेट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि हम लोग 1 सेकेंड में कितने आर इकाई, मतलब आर यूनिट को लंबाई इंक्रीज कर रहे हैं 1 सेकेंड। तो ऐसे लिखे 1 सेकेंड आर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये मान के चलते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्मॉल t इक्वल टू होता है L अपॉन V सेकेंड। तो जहाँ पे L क्या है, L है अपना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। V क्या है, व्हीकल स्पीड है, व्हीकल स्पीड है, और तुम्हारा T है कि ट्रांजिशन कर्व को पास करने में लगा समय, पास द ट्रांजिशन कर्व, ठीक है।
ट्रांजिशन कर्व को पास करने में लगा समय, ठीक है ना। और ठीक है, यहाँ तो बात होगी इतनी। अब बात होती है कि अपना जो स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे सुपर एलिवेशन की बात है ना, क्योंकि सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए जो एच होता है वो टी इंटू आर होता है। तो आर है हमारा, आर होता है यहाँ पे रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ, ठीक है, ये होता है अपना सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक। अब यहाँ से देखो एच है टी इंटू आर, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख ले, टी को क्या माना है, एल अपॉन वी माना, तो एल अपॉन वी इंटू आर हो गया स्मॉल एच इक्वल टू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। टी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, एच इंटू वी अपॉन आर, ठीक है ना, जो कि हम एच जानते हैं, एच कितना होता है, बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये होता है रोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एल इक्वल टू बी वी क्यूब अपॉन जी आर आर, ठीक है ना। एच की ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इस प्रकार हम लोग यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसकी। लास्ट बात करते हैं, लास्ट अपने की कौन सा मेथड था, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग सेटिंग आउट करते हैं ट्रांजिशन कर्व को, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी हमारा पैसेंजर है उसको आराम से सुविधा होनी चाहिए, उसको मतलब किसी भी प्रकार का जर्क ना लगे, इसीलिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने क्या करते हैं कि ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। पर ये ध्यान रहे कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है, यह हमारा, हम लोग इसको 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस इतना हम लोग मान के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स के अंदर जो भी पैसेंजर बैठा होता है उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती है, ठीक ना, ऐसा बोले किसी भी प्रकार का जर्क महसूस नहीं होता है, ठीक। तो L इक्वल टू यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं वो होता है वी क्यूब अपॉन 14R, ठीक है। ये कब है, किस केस में, जब हम लोग ने एक्सीलरेशन जो माना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन वो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग चारों मेथड से अपनी लेंथ निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन की। कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसी को हम लोग कैंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं, जब हम लोगों को सीधी रोड से हमें कर्व में आना होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समझिए, यहाँ पे आने के लिए जब हम अपनी व्हीकल्स को घुमाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो ये जो हमारा आउटर एज है, ये वाला आउटर एज और ये वाला इनर एज, तो आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में हम लोग उठा देते हैं, थोड़ा सा उठा ऊपर की तरफ उठा देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब गाड़ी हमारी घूमती है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम लोगों को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। तो इसको ऐसे करें कि कुछ इस प्रकार का हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इनर एंड, ये हो गया हमारा आउटर एंड, ठीक है ना।
तो इसी को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ये जो हाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसी को सुपर एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लें कि when a vehicles moves along a curve, it is acted upon by a centrifugal force which acts in horizontal direction radially outward it has a tendency to push the vehicle off the road or track in the outward direction, ठीक है, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जब हमारा व्हीकल जो होता है वो मूव करता है कर्व में, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या करेगा, व्हीकल को एक पुश करेगा, धक्का मारेगा रोड के बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, टू कॉन्ट्रैक्ट this tendency, the outer edge of the road और द, इसी को आउटर रेल बोल लो, तो इस क्या करता है, रेस कर देते हैं, उठा देते हैं, इज रेस्ड above the inner edge, ठीक है ना। तो such that resultant force क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो resultant force becomes normal to the road surface for a given speed, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने सुपर एलिवेशन की, ठीक। तो सुपर एलिवेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, लिखें सुपर एलिवेशन इक्वल टू GV स्क्वायर अपॉन GR, ठीक है। तो ये होता है सुपर एलिवेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से हमारी गाड़ी फिर पलटती नहीं, जैसे पलट जाती है ना गाड़ियाँ, तो वो पलटेगी नहीं, ठीक है ना। और आराम से, मतलब कि सहज पूर्वक वो रोड क्रॉस कर जाएगी। तो ये होता है सुपर एलिवेशन। तो आई होप गाइस कि आपको मेथड, सुपर एलिवेशन क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।